वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम में मुजाहिदे आज़ादी अल्लूरू सीताराम राजू के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात का करेंगे इफ्तिताह। सीताराम राजू के 30 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की भी करेंगे नकाब कुशाई। वज़ीर आज़म मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया हफ्ता 2022 का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर आज़म चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत 30 इदारों के पहले ग्रुप का करेंगे ऐलान। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हुकूमत असेंबली में आज फ्लोर टेस्ट का करेगी सामना। शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े को एक और धचका। एकनाथ शिंदे को शिवसेना की लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और भारत को गावले को चीफ विप के तौर पर असेंबली ने दी मंजूरी। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में 100वें इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर करेंगे शिरकत। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव फेस्टिवल का मौजू है बेहतर दुनिया की तामीर में कोऑपरेटिव का किरदार। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल आज रियासतों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का करेंगे ऐलान। मुसाबकती सतह और ताउन पर मबनी वफाकियत के भारतीय तस्वुर को फरोग देना है स्टार्टअप रैंकिंग का मकसद। डेनमार्क के शहर कोपनहेगन के शॉपिंग सेंटर में गोलीबारी, 3 अफराद हलाक, हमलावर गिरफ्तार। वजीर आजम मेटे फ्रेडरिक्सन का गोलीबारी के वाक़े पर इजहार रंज गम। पुलिस ने कहा इस दहशतगर्दाना हमले से नहीं किया जा सकता इनकार। और बर्मिंघम टेस्ट का चौथा दिन आज इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत पोजीशन में भारत। दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर बना 125 रन। चेतेश्वर पुजारा की नॉट आउट हाफ सेंचुरी। मजमूई तौर पर 257 रन की भारत को मिली सबकत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम में मुमताज़ मुजाहिदे आज़ादी अल्लूरू सीताराम राजू की 125वीं यौम पैदाइश तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। पीएम मोदी इस मौके पर अल्लूरू सीताराम राजू के 30 फुट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। इस तारीखी लम्हे को मज़ीद यादगार बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा आंध्र प्रदेश और जनूबी हिंद के कई मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद रहेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के जरिए मुल्क जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश कर रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के भीमावरम में कबायली लोगों के ज़मीनी हुकूक के लिए लड़ने वाले मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें यौम पैदाइश की यादगारी तकरीब से खिताब करेंगे और 30 फीट ऊंचाई वाले कांसे से तैयार उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। Allur Sitaram Raju was born in 1897, and at the age of 27 he was martyred by the British, and for 2 years between 1922 and 1924 which was called the Rampa Rebellion. So Allur Sitaram Raju has become a nightmare to the British. इस तारीखी लम्हे को और भी यादगार बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा आंध्र प्रदेश और जनूबी भारत के कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद रहेंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुजाहिदीन आज़ादी के ताउन के इतराफ़ और मुल्क भर के लोगों को उनके बारे में आगाह करने के लिए पुरज़्म है। इसी सिलसिले के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अजीम मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात का आगाज़ करेंगे। Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is for unsung heroes. See, there are a lot of freedom fighters who world doesn't know. So the scheme itself is extraordinary, and we are happy that our Sita Ram Raju's name is included in the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and they are doing 1 year celebrations. 4 जुलाई 1897 को पैदा होने वाले अल्लूरी सीताराम राजू को
मशरकी घाट इलाके में कबायली बिरादरियों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग के लिए याद किया जाता है। उन्होंने रंपा बगावत की क़यादत की थी जो 1922 में शुरू हुई थी। उन्हें मुकामी लोगों के जरिए मनियम विरुडू यानी जंगलों का नायक भी कहा जाता था। उनकी पैदाइश विजयनगर जिले के पंडरंगी में हुई थी। अजीम मुजाहिद आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें यौम पैदाइश और रंपा बगावत के 100 साल मुकम्मल होने पर इस खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। शहीदों के मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अल्लूरी सीताराम राजू का परिचय एक योद्धा, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने आदिवासी समाज के हक के लिए न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि 27 वर्ष की उम्र में सर्वोच्च बलिदान भी दिया। उन्हें आज भी यहाँ जंगल के नायक के नाम से जाना जाता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, आंध्र प्रदेश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वो मुतादिद डिजिटल इक़दामात का आगाज़ करेंगे, जिनका मकसद टेक्नोलॉजी तक रसाई में इजाफा, ज़िंदगी को आसान बनाना और स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देना है। डिजिटल इंडिया वीक का थीम न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी स्पॉन्सराइजेशन है। वज़ीर-ए-आज़म डिजिटल इंडिया भाषिनी का आगाज़ करेंगे, जिससे भारतीय ज़बानों में इंटरनेट और डिजिटल खदमात तक आसान रसाई मुमकिन होगी और जिसमें आवाज़ पर मबनी रसाई भी शामिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म डिजिटल इंडिया जेनेसिस यानी टेक्स्ट जनरेशन सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप का आगाज़ भी करेंगे। ये एक नेशनल डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में कामयाब स्टार्टअप्स की दरियाफ्त करने के साथ साथ उनकी हिमायत करना, तरक्की देना और उन्हें कामयाब बनाना है। इस स्कीम के लिए कुल 750 करोड़ रुपए के सरफे का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म माई स्कीम का आगाज़ भी करेंगे। ये एक सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जो सरकारी स्कीमों तक रसाई को आसान बनाता है। इसका मकसद एक जगह पर मुकम्मल मालूमात से लैस पोर्टल पेश करना है, जहाँ सार्फिन स्कीमें तलाश कर सकते हैं जिनके वो अहल हैं। वज़ीर-ए-आज़म 30 इदारों के पहले ग्रुप का ऐलान भी करेंगे जो चिप्स टू स्टार्टअप यानी S2C प्रोग्राम के तहत ताउन के अहल हैं। S2C प्रोग्राम का मकसद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च की सतह पर सेमी कंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन के शोबे में खुसूसी अफरादी क़ुव्वत को तरबियत देना और मुल्क में सेमी कंडक्टर डिज़ाइन में शामिल स्टार्टअप्स की तरक्की के लिए एक मोहरिक के तौर पर काम करना है। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नई हुकूमत असेंबली में आज फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी और शिंदे धड़े के अराकीन ने एकनाथ शिंदे को अपना लीडर मुंतखब कर लिया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी शिंदे को लीडर के तौर पर तस्लीम कर लिया है। उनकी तरफ से भरत गोगावले को चीफ विप मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी तरफ उद्धव धड़े के अजय चौधरी को पहली लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर बनाया गया था। उनकी तकर्री को स्पीकर ने रद्द कर दिया है। उनके साथ साथ सुनील प्रभु को भी चीफ विप के ओहदे से हटा दिया गया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे के अराकीन असेंबली के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अगर वो नए चीफ विप का हुक्म नहीं मानते तो उनके खिलाफ नाअहली की कार्रवाई का रास्ता हमवार हो जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाली 100वीं बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव डे तक़रीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। इसका मौजू है एक बेहतर दुनिया की तामीर में कोऑपरेटिव का किरदार। कौम की तामीर में खुद कफील भारत की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इमदाद बाहमी की वजारत और नेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खुद कफील भारत और एक बेहतर दुनिया की तामीर में कोऑपरेटिव के किरदार के मौजू पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। भारत की कोऑपरेटिव तहरीक दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है। इस वक्त भारत में 8,50,000 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, जिनसे मुल्क के 90% गांव जुड़े हुए हैं। उनको कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने देही और शहरी दोनों इलाकों में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की लाने में अहम किरदार अदा किया है। अमूल की बात करें, इफ़को, क्रिप्को और नेफेड भारत में कोऑपरेटिव तहरीक की कामयाबियों की मिसालें हैं।
और सनअत व तिजारत, टेक्सटाइल, उमूर सार्फिन, खुराक और अवामी निज़ामी तक़सीम के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल नई दिल्ली में रियासतों के स्टार्टअप दर्जाबंदी 2021 का ऐलान करेंगे और इनामात से भी नवाजेंगे। सनअत और अंदरूनी तिजारत के फ़रोग़ के महकमे का मकसद रियासतों के स्टार्टअप दर्जाबंदी के ज़रिए मुसाबक़ती और ताउन पर मबनी वफ़ाक़ियत के भारतीय विजन को फ़रोग़ देना है, ताकि रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में स्टार्टअप इको सिस्टम को मुकम्मल ताउन हासिल हो सके। खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन नागालैंड के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वजीर खजाना कोहिमा में कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी, ESR, बैंकर्स और सरमायाकारों के इजलास से मुतालिक कई कॉन्फ्रेंसों से खिताब करेंगी। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड रियासत में पहली CSR सरमायाकारी और बैंकिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। इसके अलावा मुल्क भर से कई सरकर्दा बैंकर्स और सरमायाकार भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 4 से 6 जुलाई तक जारी रहेगी। इसका मकसद कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR सरमायाकारी को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करना है। असम में इतवार को सैलाब की सूरत हाल में कुछ बेहतरी देखने में आई है, क्योंकि कई हिस्सों में पानी की सतह कम हो गई है। अगरचे महकमा मौसमियात का येलो अलर्ट जारी है और इसे तशवीशनाक ख्याल किया जा रहा है। इलाकाई मौसमियाती मरकज़ ने अगले चंद दिनों में रियासत में बिजली गिरने और तेज़ बारिश की पेशगोई की है। जोरहाट, तीरपुर और धुबरी में दरियाए ब्रह्मपुत्र और डिब्रूगढ़, शिवसागर, नागौन और बराक घाटी में नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 6 अप्रैल से अब तक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 179 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सैलाब से अब तक 26 अजला में 18,35,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। 47,000 हेक्टेयर से ज़ायद अराजी अब भी ज़ेर-ए-आब है। मुतासिरा गाँव की तादाद 1,618 है। 413 रिलीफ कैंपों में 2,78,000 से ज़्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी के क्राइकल इलाके में सेहत आमा एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इसका ऐलान डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शदीद इसहाल की बीमारी के फैलने के बाद किया है। क्राइकल खित्ते में पिछले कुछ दिनों से डायरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इलाके से लिए गए पानी के नमूनों की जांच से पता चला है कि ये पानी पीने के काबिल नहीं है। इलाके के सैकड़ों लोगों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इलाके के लोगों को सिर्फ उबला हुआ पानी पीने का मशवरा दिया गया है। दरियासना पुडुचेरी के एजुकेशन डायरेक्टर रुद्र गोडके ने कहा है कि क्राइकल इलाके में डायरिया फैलने की वजह से सरकारी स्कूलों को बुध तक बंद रखने का हुक्म दिया गया है। और मुल्क को इस साल की मिस इंडिया मिल गई हैं। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया का खूबसूरत ताज अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 31 फाइनलिस्ट को शिकस्त देकर ये शानदार मुकाम हासिल किया है, जबकि राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप और उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान सेकंड रनर अप करार पाई गई हैं। और बैनुल-अक़वामी खबरों में डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में एक शॉपिंग सेंटर में गोलीबारी के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। डेनमार्क की पुलिस की जानिब से फायरिंग की इत्तला मिलते ही लोग मैदान के शॉपिंग सेंटर से बाहर भागे। डेनमार्क की पुलिस ने एक 22 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि उसे दहशतगर्दाना हमला करार देने से इनकार नहीं किया जा सकता। डेनमार्क के वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने गोलीबारी के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है।
रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग अभी भी जारी है। रूस ने दावा किया है कि उसकी फौज ने यूक्रेन के कब्जे वाले लेसिचांस्क शहर पर कंट्रोल करने के बाद मशरक़ी यूक्रेन के सूबा लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस के वज़ीर दिफा शर्गई शोइगु ने इस बात की इत्तला सदर व्लादिमीर पुतिन को दी है। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसकी फौज ने लेसिचांस्क के आसपास के गाँव पर कब्जा कर लिया है और शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के फौजी कमांडर का कहना है कि उनकी फौज को लेसिचांस्क से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है। यूक्रेन की फौज ने इस बात की तस्दीक की है कि उसने अपनी फौज को लेसिचांस्क से पीछे हटा लिया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की फौज ने इतवार को स्लोयासिक और करामाटोर्स्क के मशरक़ी शहरों के साथ साथ खार्किव शहर पर मुतादिद रॉकेट भी दागे हैं। ज़ेलेंस्की ने डोनबास में लेसिचांस्क से यूक्रेनी फौज हटाने की बात भी कबूल की है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने फौज की हिकमत अमली और जदीद तरीन हथियार के साथ इलाके पर फिर से कंट्रोल पाने का वादा किया है। आलमी माशी सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेश की हुकूमत ने मुल्क में अखराजात को कम करने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। महकमा ख़जाना के सर्कुलर के मुताबिक सभी सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार, कानूनी, सरकारी कंपनियों और माली इदारों की जानिब से जहाज़ों और तैयारों समेत गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी है। सर्कुलर में रवा माली साल के ऑपरेशनल और तरक्याती बजट पर अखराजात को कम करने या रोकने के लिए कई दीगर सख्त पाबंदियां आयद करने का भी ऐलान किया गया है। इन इदारों को तफरीही अखराजात के साथ स्टेशनरी, कंप्यूटर और दीगर आलात और फर्नीचर के लिए मुख्तस रकम का सिर्फ 50% खर्च करने की इजाज़त दी गई है। मुल्क के अंदर ट्रेनिंग पर आने वाले अखराजात में भी 50% की तखफीफ की गई है। कोविड-19 की वबा और रूस यूक्रेन जंगी बहरान की वजह से आलमी माशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत अखराजात को कम करने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। और सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार को मक्का के एक परेड ग्राउंड से मार्च किया। ये मार्च उस वक्त किया गया जब दुनिया भर के आज़मीन हज सालाना हज के लिए मुसलमानों के मुक़द्दस शहर में जमा होना शुरू हो गए हैं। पुलिस फोर्सेस ने ताक़ुब और गिरफ्तारी की सूरत हाल की एक फ़र्ज़ी मशक़ की। पैरामेडिक्स ने हिफाजत के लिए फ़ौरी एयरलिफ्टिंग के अमल की नक़ाली की और सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में जुमे के रोज़ हज़ारों की तादाद में हुज्जाज कराम की आमद शुरू हुई। कोविड की वबा के सबब 2 साल की रुकावट के बाद इस साल हज में तकरीबन 10 लाख आज़मीन हज की शिरकत मुतवक्के है। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का 5वां मैच जारी है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 45 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा 50 जबकि ऋषभ पंत 30 रन बनाकर ग्रीज पर मौजूद हैं। दूसरी इनिंग्स में शुभमन गिल 4 रन और हनुमान विहारी 11 रन और विराट कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए। भारत को अब 257 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल है। इससे कबल भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 416 रन बनाए थे और इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में 284 रन पर ढेर कर दिया था। और ख़वातीन हॉकी आलमी कप के पूल बी में भारत और इंग्लैंड के दरमियान कल खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ। हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में खेले गए इस दिलचस्प मुकाबले में इंग्लैंड की जानिब से पहला गोल आइसाबेल पीटर ने 8वें मिनट में किया। इसके बाद 27वें मिनट में भारत की जानिब से वदना कटारिया ने गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मैच के अख्ताम तक दोनों टीमें जीत के लिए लड़ती नजर आई, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। इस मैच के बाद दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। भारत का अगला मुकाबला 5 जुलाई को चीन के साथ होगा। वहीं इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी।
जयपुर में मुकीम डेको क्ले आर्टिस्ट श्रेया भंडारी जापान के मशहूर डेको क्ले क्राफ्ट को मुल्क में मकबूल बनाने के लिए काम कर रही हैं। वो भारत में जापानी डेको क्ले की पहली ट्रेनर भी हैं। उनके बनाए हुए फूलों के मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त खूबसूरत डिज़ाइन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। श्रेया इस फन के जरिए मुआशरे के गरीब तबके की लड़कियों को भी माली तौर पर बाख्तियार बना रही हैं। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। बचपन से दिमाग में पल रही तख्लीकियत अपना रास्ता खुद तलाश कर लेती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छे भले चल रहे करियर को छोड़ के जयपुर की डेको क्ले आर्टिस्ट श्रेया भंडारी ने अपने जुनून को जीने का फैसला किया। उनका जुनून था जापान की मारूफ आर्ट डेको क्ले क्राफ्ट को भारत में लाकर लोगों को इस फन से वाकिफ कराना। श्रेया चाहती थी कि नए तरह के आर्ट के जरिए समाज में लड़कियों को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाया जाए। उन्होंने जापान की मारूफ डेको क्ले क्राफ्ट को भारत में मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए सबसे पहले खुद उसकी तरबियत हासिल की। उनके बनाए डेको क्ले फ्लावर किसी की भी तवज्जो मबजूल करने के लिए काफ़ी हैं। श्रेया जयपुर में सैकड़ों लड़कियों को इस फन को सिखाकर उन्हें बाख्तियार बना रही हैं। दिवाली की छोटी सी एग्जीबिशन को लेके मेरे दिमाग में आया थॉट कि कुछ एक अलग चीज़ ट्राई करते हैं, वर्कआउट करते हैं कि कुछ अगर अलग हम कर पाएँ। वहाँ से तो पूरा एंथिया का थॉट आया। मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि क्या नए आर्ट फॉर्म्स चल रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लोरल अरेंजमेंट्स एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री थी और धीरे धीरे करके हम एनजीओ की 2 लड़कियों से, फिर उनके फ्रेंड्स से, उनके रिलेटिव से आज हम एक पूरी टीम है। सो हम एक पूरी वुमेन एम्पावरमेंट आप कह सकते हैं इसको कि वी आर एन ऑल वुमेन टीम। श्रेया कहती हैं कि यह आर्ट पूरी तरह माहौल दोस्त है क्योंकि इसके तमाम नमूने हाथ से बने हुए हैं। इसमें उन लोगों को वक्त लगता है, कई बार वो नाकाम भी हो जाते हैं। श्रेया कहती हैं कि डिज़ाइन में इख्तरा साजी के लिए वो कुदरत में मौजूद तमाम तरह के फूलों को डेको क्ले के जरिए डिज़ाइन करने का काम करती हैं। श्रेया के मुताबिक लोग भी अपने बगीचे से रोज फूल तोड़कर घर में सजाने की जगह अब माहौल दोस्त और हाथों से बने फ्लावर डिजाइन को पसंद करने लगे हैं। वो कहती हैं कि नया घर बनाने वाले अपने घर के मुताबिक डिजाइनिंग की मांग करने लगे हैं। लोग आजकल चाहते भी हैं कि एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो लोगों को चाहिए कि भाई रोज़ रोज़ हम फ्लावर अपने ही गार्डन से प्लग करके ना लगाएं। कुछ हम ऐसी चीज़ें लगे रखें जो सुंदर भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो और इको फ्रेंडली भी हो। वहाँ पे हम दैट इज़ वेयर वी कम इन टू प्ले। हम इको फ्रेंडली क्ले यूज़ करते हैं, हमारे फ्लावर्स आर लॉन्ग लास्टिंग। जो हमारी पूरा स्टाफ है, जो सारी लड़कियाँ आती है, मैं ये चाहती हूँ कि ये सब अपने पैरों पे आज खड़े होकर अपना घर खुद चला पाए। श्रेया के साथ काम करने वाली गरीब कुंबों की लड़कियां खुद को मुआशी तौर पर तो बाख्तियार बना ही रही हैं, साथ ही उनकी बातचीत से उनके एतमाद को भी महसूस किया जाने लगा है। ये लड़कियां नई तरह के फन को सीखने के साथ साथ अपने कुंबों की मुआशी तौर पर भी मदद कर रही हैं। वो बताती हैं कि यहाँ उन्हें काम करने और सीखने का अच्छा माहौल मिलता है। यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। मुझे दीदी ने सिखाया है, मुझे इंटरेस्ट है इस काम में। हर तरीके के रोज़ बनते हैं, घर वालों की हेल्प हो जाती है, पैसे देते हैं, सैलरी मिलती है इस काम की। जब हम घर में रहते तो इतनी चीज़ की नॉलेज नहीं मिल पाती, तो हम बाहर निकलते तभी नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे मैम सर भी बहुत नॉलेज देते हैं हर चीज़ की, और हर टाइप की यहाँ पे फूल वगैरह सब होता है और अरेंजमेंट वगैरह सब यहाँ होते हैं। मैं यहाँ पे इस अर्निंग से, मेरे ना पैसे से मैं अपने पढ़ाई का खर्चा करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए, मैं अभी फाइनल ईयर कर रही हूँ, तो उसमें पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। आज मुल्क में श्रेया के डिज़ाइन किए हुए डेको क्ले के फ्लावर आइटम्स मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। इसके साथ वो लड़कियों को बाख्तियार बनाकर उन्हें खुद कफिल भी बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ उर्दू अखबारात पर। तो अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा हमारा समाज की।
हमारा समाज की सफ़े अव्वल पे जो सुर्खी है वो है कि बीजेपी के नार्वेकर महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर मुंतखब किए गए हैं और इंतखाब में 12 अरकान गैर हाजिर भी रहे थे, 3 ने वोट देने से भी गुरेज किया था। तो ये ख़बर हमने नाजरीन ली थी हमारा समाज से। और अगली ख़बर हम ले रहे हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। ये ख़बर है वज़ीर आज़म मोदी ने बीजेपी लीडरों को पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करने का मशवरा दिया है। जी हाँ, ये तकरीब की हुई थी हैदराबाद में और हिंदुस्तान में आइंदा 30 से 40 साल तक बीजेपी का दौर रहेगा। हैदराबाद में पार्टी की कौमी मजलिस आमला के इजलास में अमित शाह का ये दावा था और वज़ीर आज़म ने बीजेपी लीडरों को पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करने का मशवरा दिया है। और नाजरीन, अब नज़र डाल लेते हैं एक और अखबार पर। यह ख़बर है कि भारत में कोऑपरेटिव के 100वें बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह मेहमान ख़ुसूसी होंगे। जी हाँ, इसका मौजू है, इस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू रहेगा वो है एक बेहतर दुनिया की तामीर में कोऑपरेटिव का किरदार, कौम की तामीर में खुद कफ़ील। भारत की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इमदाद बाहमी की वजारत और नेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खुद कफ़ील भारत और एक बेहतर दुनिया की तामीर में कोऑपरेटिव के किरदार के मौजू पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और इसी अखबार की एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। ये ख़बर है कि खुराक और तग़ज़िया सलामती पर कौमी कॉन्फ्रेंस 5 जुलाई को होगी। जी हाँ, मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की तरह शिरकत करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। और नाज़रीन, एक और अखबार हमारे पास है और यह है हमारा समाज, इस पर नज़र डाल लेते हैं। ये ख़बर है ज्ञानवापी के ताल्लुक़ से और ज्ञानवापी का जो ये है, इसमें बताया गया है कि मौसम गर्मा की तातील ख़त्म होने के बाद ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आज होगी। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और अब लौटते हैं बुलेटिन की तरफ और नज़र डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब।